क्या आप इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना चाहते हैं? क्या आप इंग्लिश करेक्टली बोलना चाहते हैं? क्या आप इंग्लिश के वोकैबुलरीज और ग्रामर पर कमांड चाहते हैं? अगर आपका आंसर यस है, देन स्टे विथ मी इन दिस वीडियो टिल द एंड। मैं इस वीडियो में आपको आज एडजेक्टिव के बारे में सिखाने जा रहा हूं। हाय गाइस, दिस इज मोहिउद्दीन शेख एंड आई वेलकम यू टू इंटरनेशनल स्पीकर्स एकेडमी। फ्रेंड्स, आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने हमारे चैनल इंटरनेशनल स्पीकर्स एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। गाइस, अगर आप रियली सीरियस है इंग्लिश के बारे में और आप इंग्लिश के अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं, देन आई इनवाइट यू कम एंड ज्वाइन आवर ऑनलाइन इंग्लिश कम्युनिकेशन मास्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि बहुत ही रिजनेबल फीस के साथ और वी गिव यू 100% गारंटीड रिजल्ट। इंग्लिश कम्युनिकेशन मास्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कीजिए, वी विल गेट बैक टू यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एडजेक्टिव्स के तीनों फॉर्म्स पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के बारे में सिखाने जा रहा हूं। इससे पहले आप समझिए कि एडजेक्टिव होता क्या है। ऐसा वर्ड जो किसी नाउन के क्वालिटी को बताए, विशेषता को बताए या फिर सिफत को बताए, ऐसे वर्ड को हम इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे ही इज अ फैट बॉय, इस सेंटेंस के अंदर में बॉय क्या है? फैट है, लड़का मोटा है, तो मोटा उस लड़के की क्वालिटी को बता रहा है, इसलिए हम उस वर्ड को एडजेक्टिव कहते हैं। शी इज अ थिन गर्ल, गर्ल कैसी है? थिन, पतली है, सो द वर्ड थिन इज शोइंग द क्वालिटी ऑफ गर्ल। पतला जो वर्ड है वो लड़की के क्वालिटी को बता रहा है, थिन यानी थिन एडजेक्टिव है। तो ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन के क्वालिटी को बताए उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। इंग्लिश में एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं। पॉजिटिव, द पहले को पॉजिटिव, सेकेंड कंपैरेटिव एंड थर्ड सुपरलेटिव। वन बाय वन वी विल अंडरस्टैंड ऑल दीज 3 फॉर्म्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स का तकाबुल, तुलना। फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड द सुपरलेटिव, पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने का तरीका। मोस्ट एडजेक्टिव्स ऑफ वन सिलेबल and some of two form the comparative by adding er and the superlative by adding est to the positive। बहुत सारे एडजेक्टिव्स जो कि एक सिलेबल के होते हैं या फिर 2 सिलेबल के होते हैं, उन्हें पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने के लिए हम er पॉजिटिव के आखिर में लगाते हैं और सुपरलेटिव बनाने के लिए पॉजिटिव के आखिर में हम est लगाते हैं। अब सिलेबल क्या होता है? सिलेबल एक टुकड़े को बोलते हैं, वर्ड के एक टुकड़े को बोलते हैं जिसमें हरकत होता है। जैसे आपको बोलना है फैट, तो फैट के अंदर में कितना हरकत है? एक हरकत है बस, फैट। दूसरा वर्ड है क्लेवर, इसमें कितनी हरकत है? 2, क्लेवर। तीसरा ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल में कितनी हरकत है? कितने टुकड़ी है? 3, ब्यूटीफुल। सो ये जो हरकत है इसको हम इंग्लिश के अंदर में सिलेबल कहते हैं। अगर ऐसा वर्ड जिसके अंदर में एक हरकत हो या 2 हरकत हो, अगर उससे आपको कंपैरेटिव बनाना है तो उसके लास्ट में आपको जो पॉजिटिव है उसके आखिर में आपको er लगा देना है और सुपरलेटिव के लिए est लगा देना है। और 2 से ज्यादा जब हरकत हो तो उसको उसके लिए हम कंपैरेटिव के लिए मोर लगाते हैं और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट लगाते हैं, जो हम वन बाय वन सीखेंगे। तो आपने समझ लिया कि कैसे आपको पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाना है। अब हम एग्जांपल्स पर देखते हैं, एग्जांपल्स में दिए हुए एडजेक्टिव्स की तरफ देखते हैं ताकि समझना और आसान हो जाए। पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। स्मॉल, इसमें एक सिलेबल है स्मॉल, इसलिए उसके कंपैरेटिव के लिए हमने er लगाया और est लगाया, ठीक है। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट। क्लीन, क्लीनर, क्लीनेस्ट। कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट। ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। हाई, हायर, हाईएस्ट। नियर, नियरर, नियरेस्ट। एक बार फिर से आपके सामने मैं मीनिंग के साथ में पढ़ देता हूं। स्मॉल, छोटा, स्मॉलर, ज्यादा छोटा। स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा। क्लेवर, चालाक, क्लेवरर, ज्यादा चालाक। क्लेवरेस्ट, सबसे चालाक। ब्राइट, चमकीला, ब्राइटर, ज्यादा चमकीला। ब्राइटेस्ट, सबसे चमकीला। क्लीन, साफ। क्लीनर, ज्यादा साफ। क्लीनेस्ट, सबसे साफ। कोल्ड, ठंडा। कोल्डर, ज्यादा ठंडा। कोल्डेस्ट, सबसे ठंडा। ग्रेट, बड़ा। ग्रेटर, ज्यादा बड़ा। ग्रेटेस्ट,
सबसे बड़ा। हाई ऊंचा, हायर ज्यादा ऊंचा, हाईएस्ट सबसे ऊंचा। नियर नजदीक, नियरर ज्यादा नजदीक, नियरेस्ट सबसे नजदीक। पुअर गरीब, पुअरर ज्यादा गरीब, पुअरेस्ट सबसे गरीब। रिच अमीर, रिचर ज्यादा अमीर, रिचेस्ट सबसे अमीर। स्ट्रॉन्ग मजबूत, स्ट्रॉन्गर ज्यादा मजबूत, स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे मजबूत। वीक कमजोर, वीकर ज्यादा कमजोर, वीकेस्ट सबसे कमजोर। यंग छोटा, यंगर ज्यादा छोटा, यंगेस्ट सबसे छोटा। लार्ज बड़ा, लार्जर ज्यादा बड़ा, लार्जेस्ट सबसे बड़ा। ब्रेव बहादुर, ब्रेवर ज्यादा बहादुर, ब्रेवेस्ट सबसे बहादुर। फाइन अच्छा, फाइनर ज्यादा अच्छा, फाइनेस्ट सबसे अच्छा। वाइज अकलमंद, वाइजर ज्यादा अकलमंद, वाइजेस्ट सबसे अकलमंद। हेवी भारी, हेवियर ज्यादा भारी, हेविएस्ट सबसे भारी। इजी आसान, इजियर ज्यादा आसान, इजिएस्ट सबसे आसान। हैप्पी खुश, हैप्पियर ज्यादा खुश, हैप्पीएस्ट सबसे खुश। लेजी सुस्त, लेजियर ज्यादा सुस्त, लेजिएस्ट सबसे सुस्त। वेल्दी, यहाँ पे वाई छूट गया है तो आप लिख लें वेल्दी, मालदार, वेल्दियर ज्यादा मालदार, वेल्दिएस्ट सबसे मालदार। वेल्दी मतलब धनी, वेल्दियर ज्यादा धनी, वेल्दिएस्ट सबसे धनी। बिग बड़ा, बिगर ज्यादा बड़ा, बिग बड़ा, बिगर ज्यादा बड़ा, बिगेस्ट सबसे बड़ा। फैट मोटा, फैटर ज्यादा मोटा, फैटेस्ट सबसे मोटा। हॉट गरम, हॉटर ज्यादा गरम, हॉटेस्ट सबसे गरम। सैड उदास, मायूस, सैडर ज्यादा उदास, सैडेस्ट सबसे उदास। सो फ्रेंड्स, दिस इज the adjectives which has one syllable or two syllable। ये adjectives वो थे जिसके अंदर एक syllable या दो syllable था, इसलिए comparative बनाने के लिए हमने er लगाया और superlative के लिए est लगाया। अब अगर दो से ज्यादा होगा तो जैसे मैंने आपको समझाया कि comparative के लिए हम more लगाएंगे और superlative के लिए हम most लगाएंगे। पढ़ लेते हैं एक बार। Most adjectives of more than two syllables form the comparative by adding more before the positive and form the superlative by adding most before the positive। बहुत adjectives जो कि दो syllables से ज्यादा होते हैं उनके comparative को बनाने के लिए more लगाया जाता है positive degree से पहले, और superlative बनाने के लिए positive से पहले most लगाया जाता है। अब examples में दिए हुए adjectives पे हम गौर करते हैं। ब्यूटीफुल खूबसूरत, ब्यूटीफुल तीन सिलेबल है, इसलिए हमें कॉम्परेटिव के लिए हमने मोर लगाया है, सुपरलेटिव के लिए मोस्ट लगाया है। ब्यूटीफुल खूबसूरत, मोर ब्यूटीफुल ज्यादा खूबसूरत, मोस्ट ब्यूटीफुल सबसे खूबसूरत। डिफिकल्ट मुश्किल, मोर डिफिकल्ट ज्यादा मुश्किल, मोस्ट डिफिकल्ट सबसे मुश्किल। केयरफुल होशियार, मोर केयरफुल ज्यादा होशियार, मोस्ट केयरफुल सबसे होशियार। फुलिश बेवकूफ, मोर फुलिश ज्यादा बेवकूफ, मोस्ट फुलिश सबसे बेवकूफ। इंपॉर्टेंट जरूरी, मोर इंपॉर्टेंट ज्यादा जरूरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे जरूरी। इंटेलिजेंट अकलमंद, मोर इंटेलिजेंट ज्यादा अकलमंद, मोस्ट इंटेलिजेंट सबसे अकलमंद। इंटरेस्टिंग दिलचस्प, मोर इंटरेस्टिंग ज्यादा दिलचस्प, मोस्ट इंटरेस्टिंग सबसे दिलचस्प। यूजफुल फायदेमंद, मोर यूजफुल ज्यादा फायदेमंद, मोस्ट यूजफुल सबसे फायदेमंद। सो फ्रेंड्स, ये वो एडजेक्टिव्स थे जिसको हम मोर लगाकर कॉम्पैरेटिव बनाते हैं और मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव बनाते हैं। अब जो तीसरा रूल है हम उसकी तरफ देखते हैं। तीसरा जो रूल है एडजेक्टिव्स का वो ये है कि उसका कॉम्पैरेटिव और सुपरलेटिव कोई रूल्स को फॉलो नहीं करता, उसे आपको याद करना है। उसको इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स कहते हैं। सम एडजेक्टिव्स आर कंपेयर्ड इर्रेगुलरली, कुछ एडजेक्टिव्स को इर्रेगुलरली हम कंपेयर करते हैं, यानी उसका कोई खास रूल नहीं होता। दे आर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव आर नॉट फॉर्म्ड फ्रॉम द पॉजिटिव, उनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव पॉजिटिव से फॉर्म नहीं किया जाता। वो कौन कौन से एडजेक्टिव्स है हम देखते हैं और उसे आपको याद कर लेना है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। बैड बुरा, वर्स ज्यादा बुरा, वर्स्ट सबसे बुरा। फार दूर, फार्दर ज्यादा दूर, फारदेस्ट सबसे दूर। गुड वेल अच्छा, बेटर ज्यादा अच्छा, बेस्ट सबसे अच्छा। लेट बाद, लेटर बाद वाला, लेटेस्ट सबसे बाद वाला। लिटिल लेस
यानी कम, लेसर ज्यादा कम, लिस्ट सबसे कम, मच मोर ज्यादा, मोर से ज्यादा, मोस्ट सबसे ज्यादा, ओल्ड पुराना, ओल्डर ज्यादा पुराना, ओल्डेस्ट सबसे पुराना, या बूढ़ा ज्यादा बूढ़ा या सबसे बूढ़ा, नियर नजदीक, नियरर ज्यादा नजदीक, नियरेस्ट सबसे नजदीक। फ्रेंड्स आपने सीख लिया कि कैसे किसी एडजेक्टिव को पॉजिटिव से कॉम्पैरेटिव और सुपरलेटिव बनाना है। अब देखते हैं कि सेंटेंस में कैसे यूज होगा जब आपको किसी एडजेक्टिव को कॉम्पैरेटिव रूल के तरीके आपको कंपेयर करना है या आपको तुलना करना है या तकाबुल करना है, तो उसको सेंटेंस में हम कैसे यूज करेंगे। डायना इज टॉलर देन मारिया, डायना मारिया से ज्यादा लंबी है। जब भी आप कंपेयर करते हैं, तकाबुल करते हैं या तुलना करते हैं, तो रिमेंबर दैट इंग्लिश में जो एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री है वो यूज करेंगे। चाहे हिंदी में हम उसे ज्यादा कहें या नहीं कहें, उससे मतलब नहीं है, लेकिन इंग्लिश में जब भी सेंटेंस बनेगा, जब आपको कंपेयर करना हो किसी एडजेक्टिव को, तो वैसे सेंटेंस के अंदर में एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री ही यूज होगा। ये आपको याद रखना है। जैसे इस सेंटेंस में मैंने बोला कि डायना मारिया से ज्यादा लंबी है, चाहे हम हिंदी में ज्यादा बोले या नहीं बोले, डायना मारिया से लंबी है, तो भी इंग्लिश होगा डायना इज टॉलर देन मारिया। महाबलेश्वर इज कूलर देन लोनावाला, महाबलेश्वर लोनावाला से ठंडा है। लतीफ इज मोर इंडस्ट्रियस देन राज, लतीफ राज से ज्यादा मेहनती है। यहाँ पे देखिए इंडस्ट्रियस 3 सिलेबल है, इसलिए यहाँ पे मोर आ गया। माई ऑफिस इज नियरर देन योर्स, मेरा ऑफिस तुम्हारे ऑफिस से नजदीक है। योर हैंडराइटिंग इज बेटर देन माइन, तुम्हारी हैंडराइटिंग मुझसे अच्छी है। दिल्ली इज हॉटर देन मुंबई, दिल्ली मुंबई से गर्म है। ही इज एल्डर देन मी, वो मुझसे बड़ा है। माई इंग्लिश इज वर्स देन योर्स, मेरी इंग्लिश तुमसे बुरी है। यहाँ पे जब आप कंपैरिजन करेंगे तो से आएगा, जैसे डायना मारिया से, उस से के लिए इंग्लिश में THAN देन का यूज होता है, याद रखिए THAN देन। यहाँ पे नहीं तो फ्रॉम लगाना है, फ्रॉम नहीं लगा सकते, गलत हो जाएगा, आपको देन का यूज करना है। सो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया। आप समझ चुके हैं कि एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव के कितने फॉर्म्स हैं और उसे कैसे यूज करना है। राइट फ्रेंड्स, सो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को आप एक बार फिर से देखिए ताकि आपके सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। अब मैं चाहता हूं कि आप दो चीज करें। नंबर 1, इफ यू लाइक दिस वीडियो, इसको आप पहले लाइक कीजिए। नंबर 2, कि अगर आपने इस वीडियो से वैल्यू हासिल किया है तो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स और एक्वेंटेंस के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई कैच यू इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।